अकल दाढ़ निकलवाएं या नहीं? अकल दाढ़ की समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है? अकल दाढ़ यानी विजडम टूथ। अकल दाढ़ हमारी सबसे आखिरी के दांत को कहा जाता है। मैं डॉक्टर नविता शर्मा, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, ट्विंकल्स डेंटल क्लिनिक, आज आपको अकल दाढ़ के बारे में सारी जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अकल दाढ़ क्या होती है। अकल दाढ़ यानी विजडम टूथ सबसे आखिरी की दांत यानी दाढ़ होती है। यह 18 वर्ष के बाद निकलती है, 18 से 20 वर्ष की उम्र में निकलती है। यह एज की रेंज वेरी कर सकती है, कुछ लोगों में थोड़ा जल्दी या बाद में। अकल दाढ़ की समस्याएं क्या है? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पहले के ज़माने में लोगों के जबड़े बहुत बड़े होते थे। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, हम लोग सॉफ्ट डाइट पे आते गए, हमारे जबड़े छोटे होते गए, जिसकी वजह से अक्सर ये अकल दाढ़ बहुत लोगों में पूरी तरह से इरप्ट नहीं होती। या तो ये पार्टली इरप्ट होती है या ये लेटी हुई इरप्ट होती है। इसकी वजह से मरीज़ों को बहुत दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं कि अकल दाढ़ की प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं। अगर किसी को अकल दाढ़ की समस्याएं शुरू हो गई हैं तो वह घर में अपनी साफ़ सफाई मेंटेन करके उसमें खाना ना फंसने दे, उससे बच सकता है। लेकिन अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आपको अकल दाढ़ के लिए अपने डेंटिस्ट को विज़िट करना ही पड़ेगा। जब कभी भी आप अपने डेंटिस्ट को अकल दाढ़ के ट्रीटमेंट के लिए विज़िट करते हैं तो वो एक्सरे द्वारा ये जांच करते हैं कि क्या आपकी अकल दाढ़ किस तरह से निकली हुई है और आपको जो दिक्कतें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। एक्सरे से ये पता चलता है कि आपकी अकल दाढ़ किस तरफ निकल रही है और आसपास के दांतों को भी उस अकल दाढ़ से क्या डैमेज हो रहा है। पूरा असेसमेंट करने के बाद डेंटिस्ट आपको आपकी अकल दाढ़ निकालने का सुझाव देते हैं। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि अकल दाढ़ का फंक्शनली यानी खाने में हमारा एज सच कोई रोल नहीं है। इसकी वजह से जिस किसी व्यक्ति को अकल दाढ़ की समस्याएं होनी शुरू हो जाती है, उसके लिए डेंटिस्ट उनको रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी विजडम टूथ को निकलवाएं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि किन केसेस में जब आपको दिक्कत हो सकती है, आपको एक अलार्म मिले कि मेरे को अकल दाढ़ दिक्कत कर रही है। सबसे पहले तो पेरिकोरोनाइटिस। अगर आप ये देखते हैं कि आपके विजडम टूथ के इर्द गिर्द जो मसूड़ा है उसमें सूजन हो गई है, आपको मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है, आपको अपने पिछली तरफ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हो सकता है आपको अकल दाढ़ की समस्याएं हैं। जब कभी भी आप अपने अकल दाढ़ निकलवाते हैं तो सूजन की वजह से डेंटिस्ट आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे आपको सूजन में राहत आ जाती है। उसके बाद कई बारी सर्जिकली आपके दांतों का विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन यानी दांत को निकाला जाता है। उसके बाद आपको डेंटिस्ट ये हिदायत देते हैं कि आप नरम, लिक्विड और ठंडा खाना ही खाएं ताकि वो सॉकेट हील हो सके, और कई बारी आपको उस तरफ से ना खाने की हिदायत दी जाती है। 24 घंटे बाद आपको गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करने की भी हिदायत दी जाती है। 3 से 5 दिन में आप देखेंगे कि जब आप अपना जो कॉज था यानी जो जिस विजडम टूथ के वजह से आपको दिक्कत थी, आपने उसे निकलवा लिया है, आपको अपने सिम्टम्स में राहत मिलेगी। अब अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या अकल दाढ़ निकलवानी ज़रूरी है? जिन भी लोगों को अकल दाढ़ की वजह से पेरिकोरोनाइटिस, स्वेलिंग या बहुत ज़्यादा पेन की समस्याएं होती हैं, उनको अकल दाढ़ निकलवानी ही पड़ती है। अदरवाइज़ हो सकता है दवाइयाँ लेने से उनके सिम्टम्स में रिलीफ आ जाए, उनको थोड़ी राहत तो मिल जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम्स बार बार उन्हें दिक्कत कर सकती है। तो ये थी पूरी जानकारी अकल दाढ़ के बारे में। पेरिकोरोनाइटिस के बारे में जानकारी अगर आपको लेनी है तो हमने अपने चैनल पे एक वीडियो पेरिकोरोनाइटिस के बारे में बना रखा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।